ये रूप सनातन दो भाई थे बंगाल में, और बड़े धनवान परिवार के आप दोनों बालक थे। कई बार ऐसा भाव कथाओं में कहा जाता है, हमारे द्वारा ही कहा जाता है, कि बहुसंपत्ति कई बार भक्ति से विमुख रखती है। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के आगे भैया सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मीराबाई, क्या धन संपत्ति की कमी थी मीराबाई के पास? ऐसे कुल खानदान में जन्मी है मीराबाई और ऐसे कुल खानदान में ब्याही है मीराबाई, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति, ऐसी अटूट भक्ति कि महाराज कलयुग में द्वापर युग की गोपियों का भाव प्रकट कर दिया श्री मीराबाई ने। तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, विपरीत परिस्थिति के कारण अगर आप भक्ति मार्ग पर जुड़े हो तो ये आपने प्रयास किया है, लेकिन सब अनुकूल है और फिर भी आप भक्ति मार्ग में आ गए हो, ये ठाकुर जी की कृपा है। कोई घटना घटी आपके साथ और उस घटना ने आपको ठाकुर जी से जोड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध और आपका भाव विद्यमान है और आपका परिश्रम था कि आप भक्ति मार्ग में आ गए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जीवन में, कोई घटना नहीं घटी, सब व्यवस्थित है। कोई ऐसा आपने कोई बहुत डाउनफॉल नहीं देखा या किसी प्रकार का कोई व्यवहार ऐसा आपके साथ नहीं हुआ जिसके कारण आप दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए और परेशान होने लगे और उसके बाद आपको भक्ति मार्ग अच्छा लगने लगा। कुछ नहीं हुआ, सहजता थी सब, लेकिन अचानक ही किसी महापुरुष की वाणी सुन ली, अचानक ही किसी वैष्णव का दर्शन कर लिया, अचानक ही श्री वृंदावन की महिमा कहीं सुन ली थी और बस वो सुनकर के चित्त में प्रेम प्रवाह होने लगा, इच्छा होने लगी ठाकुर सेवा की, इच्छा होने लगी हरि सेवा की, इच्छा होने लगी कथा सेवा की। इसके लिए कुछ हुआ नहीं है आपके जीवन में, बस एक बार एक जैसे कहते हैं ना, धार बहती हुई जा रही थी और आप तो उसमें बस कूद गए, अपने आप वो धार आपको गंतव्य की ओर ले गई, ऐसा हुआ। उसके लिए कुछ आपने जीवन में देखा नहीं, तो समझो ये हरि कृपा है, ये भगवत कृपा है। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बिगाड़ने का काम कर रहा है, आज कथाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को लाने का काम भी वही कर रहा है। महाराज जी, पिछले वर्ष का भाव आपको पता है, स्वरूप आपको पता है, इस वर्ष का आप स्वरूप देखें, कितने युवा आते हैं, जबकि यहां आने का मार्ग भी थोड़ा दुर्गम है, यहां थोड़े शहर से दूरी भी है, और यहां नहीं, हम कहीं भी कथा होती है, इतने युवा आते हैं ना, तो इतना मन प्रसन्न होता है। बस मन में एक इच्छा जरूर रहती है कि ये किसी कारण से ना आया हो, ये अकारण आ गया हो क्योंकि कारण से आया होगा तो फिर वो भी भक्ति का स्वरूप अच्छा है। तो आप लोग बुरा नहीं मानना कि आप कोई कारण से आए हो तो यूं को, अरे यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम कारण से आए हैं, हमको एक ठोकर लगी इसलिए हम आए, हमारे जीवन में ऐसा हुआ इसलिए हम आए। महाराज जी, हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहे, कारण से आए हो अच्छी बात है, पर कई बालक ऐसे मिलते हैं ना, कुछ नहीं महाराज जी, एक दिन ऐसे रील देखी, इतना अच्छा लगा, फिर हमने सर्च किया, कथा सुनी, भजन सुने, और फिर तो अब खूब सुनते हैं, सेवा करते हैं, ऐसा अच्छा लगता है। आप अकारण ही किसी भगवत वाणी से इतने आकृष्ट हो गए कि अब कथा प्रिय लगती है, अब सत्संग प्रिय लगता है, अब यहां नृत्य करना अच्छा लगता है, वैरागण भेष धारण करना अच्छा लगता है, भगवत सन्निधि में रहना अच्छा लगता है, प्रसाद पाना अच्छा लगता है, नीचे जमीन पर बैठना, दंडवत प्रणाम करना अच्छा लगता है। भगवत कृपा है। तो सब कुछ अनुकूल है
और उस अनुकूलता में किसी महापुरुष की वाणी आप सुन लेते हैं, किसी वैष्णव की वाणी आप सुन लेते हैं और आपके चित्त में अपने आप ही प्रेम प्रवाह होने लग जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान यही मानिए ठाकुर जी चाहते हैं, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में आ रहे हो। और वही हुआ रूप सनातन गोस्वामी के साथ। ऐसे परिवार के आप दोनों बालक थे। उस जमाने में हजार वर्ष के आसपास के अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था आप दोनों ने नहीं देखी थी। केवल महाप्रभु चैतन्य के वचनामृत सुन लिए और उन वचनामृतों को सुनकर के ऐसा त्याग, ऐसी विरक्ति, ऐसा भाव मन में आया कि बस अब चलें वृंदावन। रूप सनातन गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य की वाणी सुनकर के ऐसे प्रेम विह्वल हो गए, निकल पड़े वृंदावन। महाप्रभु चैतन्य ने उनको पत्र में लिख करके कहा था कि वृंदावन जाओ तो अपने सुख का विचार करने के लिए मत जाना, वृंदावन जाओ तो भजन के भाव से ठाकुर जी मिल जाएं, ऐसा ठाकुर जी को श्रम देने के लिए भी मत जाना। वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन में ठाकुर जी विराजमान हैं, वृंदावन की भूमि में ठाकुर जी का स्वरूप विद्यमान है, अपने भजन भाव से ठाकुर जी को प्रकट करो, पुनः वृंदावन उत्थापित हो, इस भावना से जाना। आ गए रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन। सनातन गोस्वामी तो मथुरा में रहने लगे, रूप गोस्वामी वृंदावन में। दूर दूर क्यों रहने लगे? क्योंकि भैया भजन में एकांत ही चाहिए, दो भी होंगे तो बातें करोगे। देखो एक बात हमारी याद रखिएगा, सफर में हमेशा 4 लोग साथ जाओ तो मन लगा रहेगा, लंबा सफर है तो 4 लोग जाओ। भोजन में 3 लोग बैठो साथ में तो अच्छा, कई बार आपने सब्जी ली, सामने वाले ने दूसरी सब्जी ली, तो पाते पाते वो कहेगा ये वाली अच्छी है, ये तुम भी ले लो, 3 लोग रहोगे, अच्छा है। अध्ययन में 2 लोग होने चाहिए, अध्ययन समय पर 2 लोग होंगे तो मनोविचार आदान प्रदान करेंगे विद्यार्थी आपस में, उससे अध्ययन में मन लगेगा। और भजन में एकांत, अकेले। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी हैं तो भाई, लेकिन दोनों विलग हो गए। उन्होंने वृंदावन चुना, उन्होंने मथुरा चुना, और दोनों यमुना तट पर बैठ गए। रोज भजन करते हैं, रोज नियम का पालन करते हैं, भिक्षा याटन करके अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। जो धन वैभव में अपना शरीर बनाया था उसको शुष्क कर लिया, पतले दुबले हो गए दोनों भाई ठाकुर जी की याद में। रूप सनातन गोस्वामी। अच्छा, इस भजन को आप सब गाते हैं, पर इसका जो भाव है वो जब तक वृंदावन जाने पर प्रकट नहीं होगा ना, जो पंक्ति में इसमें भाव कहे गए, वृंदावन रहवे वारे सबरे आचार्य ने इस भाव का पालन किया। जोगन का मतलब क्या होता है? जोगन का मतलब हम एक प्रकार से जैसे पुरुषों को विरक्त रूप में देखते हैं, ऐसे ही माताओं को विरक्त भाव में देखते हैं, तो उनको हम जोगन बोल देते हैं। लेकिन एक प्रकार से शरीर विरक्त हो वो जोगन नहीं है, इंद्रियां विरक्त हो। जो इंद्रिय इच्छाएं होती है ना, नेत्रों की इच्छा, जीव की इच्छा, कानों की इच्छा, हाथ की इच्छा, त्वचा की इच्छा, ये सारी इच्छाएं जब आप इनसे विहीन होते हो तब आप जोगन रूप में हो। और पता नहीं हमारे ठाकुर जी बड़े उद्यमी हैं, ये खुद तो सब रस चाहते हैं, पर इनको भजे वारो सब रसन को त्याग दे तभी मिलते हैं उसको। इसके पीछे महाराज जी हमारे मन में एक भाव आता है कि अगर कोई बहुत चटोरा है उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्यों? ठाकुर जी कहेंगे ये मोते पहले खुद चाख लेगो, या क्यों मिलूं मैं? पता चली कि दत्त धाम में बहुत जोर की कोई रबड़ी बनी, चटोरो भक्त है तो पहले या कोई मन आ जाएगा, ये यूं ही सोचता रहेगो जल्दी ते तुलसी पतरा के भोग लगाओ फिर हमें दो पावे, मुंह पानी आ रहा है। ठाकुर जी बोले भैया जब तक तू अपनी इंद्रियन पर वश नहीं करेगो मैं लीला कैसे करूंगा तेरे संग? क्यों? तेरी इंद्रियन पर तेरा वश नहीं है और मेरे संग मैं तो पूरी लीलान में सड रस प्रकट करूंगा, और वो सड रस मैं और प्रिया जी तो आस्वादन वागो करेंगे नहीं, वहां से पहले तेरो मन वहां पे आ जाएगा, और तेरो मन यदि वहां पे आ गए हो तो
अमनिया वस्तु लेते हैं ठाकुर जी, मन कोई को आ जाए तो फिर वो भोग के लायक नहीं रहती। इसलिए इंद्रिय एकाग्र होना बहुत आवश्यक है भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में। और नहीं है रही होना इंद्रिय एकाग्र तो एक पुरुषण करके देख लो दत्त धाम में, एक पुरुषण में आपकी इंद्रियां बिल्कुल नहीं तो स्थिर हो जाएंगी। हम तो पुरुषण तो किया नहीं, 1 महीना में हमारी इंद्रियां सबरी स्थिर हो गई। मुझे आज भी याद है कि दत्त धाम में जब मास कथा में हम रुके थे, सप्ताह भर तो बड़े आनंद में निकल रहे थे, आनंद आ रहा था। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, गंगा जी नहा रहे हैं, और फिर मौन रह रहे हैं, स्पर्श मत करो, अदा में चल रहे हैं, खूब आनंद आ रहे थे। जैसे ही 15 दिन निकसे, सुबह उठाने जब आते 4 बजे कक्ष में, तो जो उठाने आता पता चली वही सो गए मेरे पास ही आके महाराज जी चलो, मैंने कहा चल रहे यार। अच्छा, हमारा एक नियम और था कि आज भी है कि गंगा जी में उठते ही सीधे नहाते, पहले कक्ष में नहा के आते थे, वहां बढ़िया स्वरूप आदि सब करके तब गंगा जी, जैसे मंदिर जाते हैं वैसे ही गंगा जी में स्नान करने आते सुबह। तो संघ वाले कहते महाराज जी क्यों इतनी जबरदस्ती करते हो, आप एक वहीं पे नहा लो, ये कमरा में नहा के क्यों चलते हो। मैंने कहा अब यार 15 दिन कर लिया तो और कर लो 15 दिन। तो फिर बीच के जो 5 दिन थे वो इतने खतरनाक थे कि ये लगे अब कैसे हो। लेकिन वो 5 दिन वो मैंने उनको नाम दिया पंचाग्नि ताप लो तो तुम्हारा तप पूर्ण हो जाता है। तो 15 दिन तो बहुत आना, फिर उसके बाद 5 दिन जो है वो अग्नि के समान है, उनको अगर आपने सह लिया और फिर विश्राम के जो 7 दिन बचे थे उसमें तो ऐसा होने लगा कि अब तो मैं आदी हो गया इस नियम के, अब मैं बाहर कैसे रहूंगा। इंद्रियां सब एकाग्र हो गई, निद्रा सीमित हो गई, 3 से 3.5 4 घंटे में पूरी होने लगी। गुरुजी सब अपने मंदार जी, विकास गुरुजी सब लोग वहां, अमित गुरुजी सब रहते, सब गुरुजनों के संग प्रसाद, आधी रोटी पाता था मैं, आधी रोटी और इतने चावल, इसमें तो पूरी पूर्ति हो जाती थी ऊर्जा की। सब इतना सीमित हो गया था। वास्तव में व्रज ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जैसी व्यवस्था अवस्था चाहिए ना, वो वैसी बन गई थी। और फिर दोबारा गए संसार में, कथाओं वथाओं में लगे रहे, तो कम से कम मन बुद्धि से तो अभी भी व्यवस्थित हैं। पर हाँ ये है कि दोबारा उसको लाने में चातुर्मास कथा करनी पड़ेगी यहाँ पे 4 महीना। और ये वचन महाराज जी को दे दिया पहले ही, वो होगा। अगली बार तो 1 मास की है, उसके अगली बार चातुर्मास होगी। 1 चातुर्मास तो करना है, और फिर उन 4 महीना में क्या होगा। कितने भागेंगे, कितने बचेंगे हमारे संघ के परिकर के सब पहले कहते हैं महाराज जी आपको तो, आप तो अकेले हो, पर भाई चातुर्मास तक तो हम भी दुकेले होते हो ही जाएंगे तो विषय पे आओ भाई, क्या कह रहे थे हम। हाँ, जो इंद्रिय आसक्तियां हैं उनका सम होना बहुत आवश्यक है वृंदावन प्राप्ति के लिए, ब्रज प्राप्ति के लिए। और ये केवल वृंदावन के लिए नहीं है, आप यदि वैदिक हैं वहां पर भी आपकी इंद्रिय वशीकरण होना बहुत आवश्यक है। आप यदि ज्ञान मार्ग के उपासक हैं तो भी आपकी इंद्रियों का एकाग्र होना आवश्यक है। आप वैराग्य मार्ग के उपासक हैं तो बहुत ही आवश्यक है। भक्ति मार्ग में भी आपकी इंद्रियों का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। रूप सनातन गोस्वामी वह आतुर हो गए। रूप गोस्वामी भजन करते करते अब अपने ऊपर संशय करने लगे। वो संशय कैसा होने लगा कि मेरे भजन में ही शायद कोई कमी रह रही है, मेरे ही भाव में कोई कमी रह रही जो ठाकुर जी मुझे मिल नहीं रहे। मैं वृंदावन आ गया फिर भी मुझे ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपना हो या जन को, मेरो मन वृंदावन में। एक बात सुनिएगा, बिना साधन किए पहले ही हम लोग ये बात कहने लग जाते हैं कि ठाकुर जी अब कब मिलोगे, इतने दिन तो हो गए।
क्या किया क्या है आपने? मीराबाई ने पूरा जीवन व्यतीत किया और अपने अंतिम पद में जब मीराबाई द्वारिकाधीश के सामने खड़ी होती हैं, वो विषय इतना मुझे कभी कभी इतना स्पर्श कर जाता है मीराबाई का। जीवन भर मीराबाई ने रूप का गुणगान किया, स्वरूप का गुणगान किया, अपनी वेदना का गुणगान किया, लेकिन ठाकुर जी को ऐसे नहीं कहा कि ठाकुर जी मैं इतना भजन करती हूं, कृपा कब करोगे। ये शिकायत कभी नहीं की मीराबाई ने। कब की? अंत में, जब ठाकुर जी मिले, जब अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया ठाकुर जी के लिए। और जब कथा ऐसी है कि मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा था, जहां मीराबाई का ब्याह हुआ था वहां अकाल पड़ने लगा, तो बड़े बड़े संतों को बुलाया, वैदिकों को बुलाया। उन्होंने जाकर के राजा से कहा, बोले कि इस भूमि को वैष्णव अपराध लगा है, इसलिए अकाल पड़ रहा है। परम वैष्णवा मीराबाई का यहां अपमान हुआ है, इसलिए इस भूमि ने अपने समस्त उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया है। जब तक मीराबाई यहां नहीं आएंगी तब तक ये भूमि कोई भी सामग्री प्रकट नहीं करेगी। तब वहां के राजा ने ब्राह्मणों को भेजा, मीराबाई को खोजो, कहां है? बोले द्वारिका में है। आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत कर चुकी है मीराबाई ठाकुर जी के लिए। अब बस प्रतीक्षा करनी है कितनी। उस घड़ी में ब्राह्मण आए और द्वारिका में आके अनशन व्रत पे बैठ गए कि हमारे साथ वापस मेवाड़ चलो। मीराबाई बोली, मैं सब छोड़ करके इसलिए तो नहीं आई हूं कि वापस जाऊं। तो ब्राह्मण बोले, हमारी हत्या का आपको व्रत में मारे गए, तो चलो हमारे साथ। तो मीराबाई मन में विचार करने लगी, क्या करूं, ब्राह्मणों को कष्ट भी नहीं देना है और मुझे जाना भी नहीं है अब यहां से। अब ठाकुर जी कुछ ही दूर रह गए मुझसे। पूरा जीवन अपने व्यवस्थित कर दिया था ठाकुर जी के लिए। उस काल में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अब मीराबाई ये सोच रही है कि मैं अपनी भक्ति का विचार करूं कि मेवाड़ में इतने लोग जो भुखमरी से मारे जा रहे हैं और ये सब ब्राह्मण जो अनशन पर बैठे, इनका विचार करूं। तब मीराबाई उन ब्राह्मणों से कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से आज्ञा ले लूं। ठाकुर जी अगर मुझे आज्ञा दे देंगे कि तुम जाओ तो मैं तुरंत चल दूंगी। एक बार मुझे ठाकुर जी से पूछने दो। बोले, कब पूछोगे? बोले, कल द्वारिकाधीश की मंगला आरती में आप सब आ जाना, वहीं ठाकुर जी से आज्ञा लेंगे। बोले, हमें कैसे पता चलेगा ठाकुर जी क्या बोले? बोले, कुछ ना कुछ संकेत ठाकुर जी करेंगे। रात भर मीराबाई सोई नहीं और सुबह पहुंच गई। अपने पूरे जीवन का स्मरण करती हैं। 5 वर्ष की आयु से आज मीराबाई एक अवस्था में पहुंच गई हैं। अपने पूरे चरित्र को इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना व्यवस्थित रखा है मीराबाई ने कि ठाकुर जी मुझे प्राप्त करेंगे। और उस घड़ी में मीराबाई मंदिर जाती हैं और ठाकुर जी से जाके तब अंतिम पद मीराबाई अपने जीवन का गाती हैं। हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो सो, हरि जी सुध ज्यों जानो सो लीजो, हरि जी सुध ज्यों जानो तो लीजो। हे हरि, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको प्रदान कर चुकी हूं। अब आपके चरण में खड़ी हूं। अब आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे मेरी सुध लो। मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? मुझे वापस जाना चाहिए कि नहीं, रुक जाना चाहिए, क्या करूं? मुझे बताइए। और तब मीराबाई अपने पद की अंतिम पंक्ति में गाती हैं, हरि जी मिल बिछुड़न मत दीजिए। अब मैं बहुत समीप आ चुकी हूं आपके। अब मेरे जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है। मैं इतना सब कुछ त्याग करके आपके पास आ चुकी हूं। अब मुझे वापस जाने के लिए ये सब ये आप नाटक मत करवाइए कि मेवाड़ में वहां पर आपने भुखमरी कर दी, ब्राह्मणों को अनशन पर, ऐसा मत कीजिए नाथ। मिल बिछुड़न मत दीजिए।
जैसे ही मीराबाई ने अपने पद में कहा, मिल बिछुड़न मत जीजिए, अब मिलने की बारी है, अब बिछुड़ने मत दीजिए, अब वापस मुझे वहीं मेवाड़ मेड़ता आदि सब संसार में मत भेजिए नाथ। उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, श्री द्वारिकाधीश सचल प्रकट हो गए। और सचल कैसे प्रकट हुए? द्वारिकाधीश दुल्हा बन करके आए। जबकि मंगला में ठाकुर जी की पोशाक बहुत हल्की होती है, लेकिन तुरंत ठाकुर जी सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर अचकन धारण करके, गले में सुंदर मालाएं पहन करके, क्योंकि मीराबाई ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही देखती थी। और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो गए। ये बात हमने पूरी क्यों सुनाई? इतना इन्वेस्टमेंट किया था भक्ति में, तब जाकर के अंत में मीराबाई ने शिकायत की कि इतना मैंने किया, अब क्यों मुझे आप अपने से दूर कर रहे हो? हम लोग 6 महीना की भक्ति में ठाकुर जी को टोकने लग जाते हैं, ठाकुर जी इतना सब नियम करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, इतना भजन करते हैं, 2-2 लाख नाम जप करते हैं महीना भर के, आप फिर भी कृपा नहीं कर रहे हो। आपको अधिकार दिया किसने इतनी शिकायतें करने का? क्या आपने इतना दिया है ठाकुर जी को? रूप गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन व्यवस्थित कर दिया वृंदावन में। अपने धन धान्य से जो शरीर बना था, जो वैभव प्राप्त, सब कुछ बिल्कुल शुष्क हो गया था शरीर। रुदन करने लगे और मन में विचार करने लगे कि मेरे भजन में ही कोई कमी होगी जो ठाकुर जी मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठाकुर जी आप हो तो इसी वृंदावन में, लेकिन मेरे भजन साधन में कोई कमी है जो आप मुझे नहीं मिल रहे। यही सोच सोच के अपना भजन बढ़ाने लगे, अपनी व्याकुलता तीव्र करने लगे। 24 घंटे में 20 घंटा कम से कम ठाकुर जी का स्मरण प्रारंभ कर दिया। बाकी के बचे 4 घंटों में अपना व्यवहार, निद्रा, स्नान और ये सब 4 घंटे में ही कर लेते थे। ऐसा व्यवस्थित होकर के एक दिन भाव विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के श्री रूप गोस्वामी रुदन करने लगे, ठाकुर जी मुझे कब मिलोगे आप? और तभी रूप गोस्वामी देखते हैं एक नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा है। बालक तो बहुत देखे, लेकिन इस बालक के प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण हो रहा है। रूप गोस्वामी समझ गए। बंधुओं देखो, कथा, भक्ति, भजन केवल आपको मानव अच्छा नहीं बनाता है। कल को अगर ठाकुर जी रूप बदल के आपके सामने आके, पहचानोगे कैसे? ये बुद्धि भी कथा प्रदान करेगी आपको, ये बुद्धि भी सत्संग प्रदान करेगा। कल को अगर ठाकुर जी आपके सामने आ गए, आप कैसे पहचानोगे? ये जागृत व्यवस्था बुद्धि की, नेत्रों की, ये भी सत्संग प्रदान करता है। उस बालक के प्रति विशिष्ट आकर्षण देखकर के रूप गोस्वामी समझ गए कि ये बालक सामान्य नहीं है। उसके पीछे दौड़ने लगे। तभी वो बालक एक गऊ के पास गया और वहां अदृश्य हो गया। और तभी उन्होंने उस गाय को गौर से देखा तो उसके चारों थनों से बिना किसी कारण के सहज ही दूध प्रवाह हो रहा था। एक स्थान पर, एक टीले पर, उसको गोमा टीला कहते हैं। जैसे ही दूध प्रवाह होता हुआ देखा, पास जाकर के देखा, बोले ये दूध कहां जा रहा है सारा? तो एक गड्ढे में जा रहा था। भीतर से जब उस गड्ढे को खोल करके देखा तो हमारे वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वहीं से प्राप्त हुए। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। रूप गोस्वामी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा क्या मधुर झांकी ठाकुर जी की। आज भी जयपुर में विराजते हैं ठाकुर जी। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं और मैं पूरी कथा गोविंद देव जी पे ही सुना दूंगा आज की। जयपुर कैसे गए, वहां जाके फिर किशोरी जी कहां से आई, वहां के राजा ने कैसे कैसे सेवा की, सब बहुत अद्भुत है। पर रूप गोस्वामी को जो गोविंद देव जी प्राप्त हुए, इनके विषय में एक बात कही जाती है। श्री कृष्ण के मुखमंडल की जो आकृति है, जो शेप है, हर व्यक्ति के मुख का एक शेप होता है ना। जो चित्रकारी बनाते हैं वो पहले सर्कल बनाते हैं और सर्कल पर ही फिर काम करते हैं उसका रूप बनाने का। इसकी आंखें यहाँ आएंगी, नाक इधर आएगी, होठ इधर आएंगे। तो ठाकुर जी के मुख का जो शेप है वो बिल्कुल राधा गोविंद देव प्रभु जैसा है। जयपुर के गोविंद देव जी के मुखमंडल को अगर आपने देख लिया तो आप ये सोच लीजिए साक्षात श्री कृष्ण का मुख देख लिया आपने। रूप गोस्वामी तो हृदय से लगा करके आनंदित हो गए।
रोते रहे। आकर के यमुना जी के जल से सुंदर अभिषेक किया, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। कुछ संत इकट्ठे हो गए, दूध लेकर के आए, दही लेकर के आए, पंचामृत से अभिषेक किया। और यही खबर पहुंच गई मथुरा में सनातन गोस्वामी के पास, क्या कि तुम्हारे बड़े भैया रूप गोस्वामी को ठाकुर जी मिल गए। सनातन गोस्वामी दर्शन करने के लिए आए। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। यही खबर पहुंच गई कहां? सनातन गोस्वामी के पास कि भैया तुम्हारे भैया को तो ठाकुर जी मिल गए। दर्शन करने के लिए आए। गोविंद देव जी की रूप छटा देख करके सनातन गोस्वामी के चित्त में आने लगा, भगवान भैया को मिल गए, हमें कब मिलोगे आप? मानो ठाकुर जी ने इशारा किया हो कि जल्दी मिलेंगे और प्रतीक्षा करो। सनातन गोस्वामी आकर के अपना भजन भाव बढ़ाने लगे। इन्होंने भी रूप गोस्वामी की तरह 24 घंटे में 20 घंटा भजन प्रारंभ कर दिया, 4 घंटे में सारा व्यवहार। अब देखिए, संसारी व्यक्ति 4 घंटे में सारा व्यवहार करेगा ना, तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, उसका शरीर बीमार हो जाएगा और बहुत सी चीजें उसकी बिगड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि संसार उसके चित्त में है। अगर संसार के प्रतिकूल वो अपना नियम करेगा तो उसको बीमारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चित्त में चाह केवल भगवत प्राप्ति की है, तो आप संसार के विपरीत व्यवहार करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। हमने अनुभव किया है ये। हमारे ब्रज के ऐसे ऐसे महापुरुष, अस्वस्थ अवस्था ऐसी है उनकी कि अगर वो अस्वस्थता हमारे जीवन में आ जाए तो हम तो सहन ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो फिर भी इतने आनंद में है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगना नहीं है, भगवत प्राप्ति है। इसलिए शरीर की अव्यवस्था उनको विचलित नहीं करती। पढ़ने वाला बालक होता है ना, उसको कैसा भी कमरा मिल जाए, कैसा भी बिस्तर मिल जाए, कैसा भी आसन मिल जाए, कैसी भी व्यवस्था मिल जाए, उसका उद्देश्य पढ़ना है, इसलिए वो हर स्थिति में पढ़ लेता है। और जिन बालकों का उद्देश्य पढ़ना नहीं होता, वो बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, माता पिता के पैसे खर्च करा करके भी बिगड़ ही जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं बन पाते। ऐसे ही उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति होता है ना, अरे सुनो, अब तुम पढ़ाई वाली बात पे तो इतनी तुम्हारी रुचि बनी नहीं। और दूसरी बात बताऊं, जब एक को किसी से प्रेम हो जाता है ना, वो फिर धूप का भी विचार नहीं करता, ताप का भी विचार नहीं करता, वर्षा का भी विचार नहीं करता। उसकी होने वाली पत्नी, होने वाली विवाह से पहले खीर बनावे और चीनी डालनी भूल जाए, और कैसी बनी है, क्या कितना अच्छा बना है। अच्छा, ये केवल वो बोल नहीं रहा है, वास्तव में उसकी जिह्वा में इतना रस प्रकट हो जाता है कि मेरी प्रियसी ने बनाया है, इसलिए उसको इतना स्वाद आता है उसमें, वो उसको चखने में उसको फिर वो आनंदी। वो बात अलग है कि 4 साल बाद ब्याह के वो बनाए खीर, क्या बनाया इसमें तुमने, क्या डाल दिया, ये तुम्हें कुछ आता नहीं है यार, तुम क्यों बनाती हो, वो फिर बात, ये तो होता ही है, क्योंकि अति सामीप्य में प्रेम घटता है। ये तो शास्त्रीय नियम है, अति दूरात अति सामीप्य, इन दो स्थिति में प्रेम घटता है। क्योंकि प्रियसी को प्राप्त करना है, इसके उसके द्वारा व्यवस्थित की गई सामग्री वो चाहे जैसी बनी हो, आपको स्वादिष्ट ही लगती है, आपकी जीव को उसमें रस ही लगता है, क्योंकि आप उसको प्राप्त करना चाहते हो।
ठीक वैसे ही भगवत प्राप्ति की भावना आती है ना, तो फिर संसार की विपरीतता, शरीर की अस्वस्थता, रस में कुछ अपरस होना, इन सब में आप विचलित नहीं होते, क्योंकि आपका उद्देश्य वो है ही नहीं है। रोटी अच्छी बने, दाल अच्छी बने, भोजन अच्छा बने, कपड़े अच्छे हो, निद्रा अच्छी हो, रूम अच्छा हो, गद्दा अच्छा हो, तकिया अच्छी हो, एसी बढ़िया हो, ये सारी आपकी इच्छा ही नहीं है। आपका उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है। तो फिर आप इन सब व्यवस्थाओं में विचलित नहीं होते। संतों को देख के जो आपके चित्त में आश्चर्य प्रकट होता है ना, ये ऐसे कैसे रह लेते हैं। हमारे महाराज जी कितने वर्षों से मौन है। हमारे पूज्य श्री वृंदावन वाले पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बोले, महाराज जी उनका संदेश आया बाद में कि नासिक वाले महाराज जी पुनः वृंदावन जब भी आवे तो केली कुंज जरूर लेके आना। महाराज जी मिलने के लिए गए। हमारे केली कुंज वाले महाराज जी अस्वस्थ तो रहते हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष वहां जाते हैं, सबके लिए वो खड़े होते हैं, उठते हैं, पर अपनी कुंज से बाहर निकल के महाराज जी के दर्शन करने आए। और वो उस मिलन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इतना आनंद आया। फिर वहां गए, रात्रि में बरसाना गए, हमारे विनोद बाबा के पास वहां दर्शन करने गए। विनोद बाबा भी इतने आनंदित हो गए, इतने सुख में आ गए। तो कई बार महापुरुषों की जीवनचर्या देख के हमको आश्चर्य होता है, ये कैसे रह लेते हैं, ये ऐसा कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ये ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, ये ऐसे कैसे रह सकते हैं। अब महाराज जी प्रसाद नहीं पाते, नारियल पानी पीते हैं, बस हम रह के दिखा दें। अच्छा चलो एक टास्क है, अगर वास्तव में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य चित्त में होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। रहने दो, नहीं बोल रहे हम, लेकिन कुछ कुछ अपनी तरीके से करके देखो। जो जिस वस्तु के बिना आप रह ही नहीं पाते हो, उसके विपरीत रहने का प्रारंभ करो कल से। उसके बिना रहने का अपना जीवन प्रारंभ करो। उसमें माताओं के बच्चे नहीं होने चाहिए, पति की पत्नी नहीं होनी चाहिए, पत्नी की पति नहीं होने चाहिए। महाराज जी कह रहे तुम्हारे बिना रहना है भाई। ऐसा नहीं, ये कुछ अपने इतनी बड़ी चीज मत त्यागो। कुछ व्यवहारिक जो आपकी वस्तुएं हैं उनका थोड़ा त्याग करके देखो एक बार, और कुछ दिन तक देखो। अगर आप विचलित हो रहे हो तो इसका मतलब आप खुद ही अपना पैरामीटर नाप रहे हो कि भाई अभी भी संसार के भोग की व्यवस्था मेरे चित्त में है, अभी ठाकुर जी दूर हैं। जिस दिन लंबा समय निकल जाए और उस वस्तु के बिना आप व्यवस्थित होने लग जाओ, बस समझ जाना अब ठाकुर जी की दोहरी पे हो, कभी भी द्वार खुल सकता है और वो मिल सकते हैं। अब आप व्यवस्थित हो, प्रयास करके देखो। लेकिन महाराज जी संसार की ऐसी विडंबना है, ये सब त्याग देंगे सिवाय इसके, ये नहीं छूटेगा। हमें तो कभी कभी, मैं कथा में बोलता हूं, अभी श्रावण आएगा, 16 सोमवार में व्रत मत करना, 16 सोमवार फोन मत चलाना। 16वें सोमवार महाराज महादेव कहीं ना कहीं प्रकट तो हो जाएंगे। वो अन्य व्रत से प्रकट नहीं होंगे, वो इससे हो जाएंगे। संभवतः महाराज जी यहां पुरुषण जो करते हैं उनके लिए भी नियम है क्या कि फोन मत चलाओ? होता है? मास कथा में करें अगली बार। कुछ तो करते हैं महाराज जी, हम उपदेश दे रहे हैं, हम भी तो करके देखें। हमारे तो लेकिन चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा फोन चलाने वाले 4 लोग हैं, वो तो सब ये लोग व्यवस्थित कर देंगे। पर हाँ, लेकिन ये नियम तो हम धारण करेंगे। उसके लिए बस एक घंटे का एक अवकाश, माता जी से बात करनी, पिताजी से, बहनों से बात करनी, उसके लिए 1 घंटे का समय रखेंगे बस। क्योंकि भैया पिताजी बोलेंगे बहुत बड़ा त्यागी बन रहा है। जिन्होंने व्यासपीठ दी उनसे ही बात नहीं कर रहा है। तो कभी कभी तो देखो व्यवहार भी निभाना है, थोड़ा सा निभाना है, मन से भले ही ना निभाओ लेकिन व्यवहारिक रूप में तो निभाना है। लेकिन हाँ, ये नियम तो रखेंगे महाराज जी, आप लिख देना, ये नियम है, फोन मत चलाओ।
मास कथा में बिना फोन के करेंगे तो एक लगेगा ना अंदर से कि अगर विचलनता हुई तो हमें भी पता चलेगा कि अरे यार बिना फोन चलाए ऐसी विचलनता हो रही है, इसका मतलब है अभी ठाकुर जी दूर हैं। और अगर 1 महीना निकल गए हो तो फिर गोदावरी जी में कूद कूद के नहा नहा के चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों कि उस व्यवस्था के बिना हम रह लिए, जिस व्यवस्था के बिना एक क्षण रहना भी मुश्किल होता था। ये पैरामीटर है इस बात का कि ठाकुर जी से मिलन के लिए अभी आप परिपक्व हुए कि नहीं। अगर वो परिपक्वता नहीं आ रही है, अगर विचलनता हो रही है, मैं तो कहता हूं एकादशी मत किया कीजिए अगर किसी और को खाते हुए देख के आपको तड़फन होती है तो। हां ये सत्य बात है, अगर कोई और भोजन कर रहा है और आप मेरे सामने मत करो, दूर जा, तेरा देख के मेरा मन होता है, ये एकादशी है। एकादशी का मतलब तो ये होता है कि एकादशी आप उत्साह में करो, आप आनंद। अब देखो भाई लोग इस बात से रिलेट करेंगे, करवा चौथ वाले दिन माताओं का व्रत रहता है। हमारे उत्तर भारत में तो मनाते हैं, यहां पे मनाते हैं कि नहीं पता नहीं। यहां पे कौन सा तिथि मनाते हैं? मनाते हैं हाँ? वट पूर्णिमा। अब उस दिन पत्नी व्रत करती है कि पति की आयु लंबी हो, लेकिन पत्नी सुबह से ही रो रही है, कब होगी, कब चंद्रमा निकलेगा, कब मुझे खाने को मिले, कब। पति कहता है इतना काहे को तुम मरी जा रही हो, खा लो कुछ। मन में उसका नहीं, वास्तव में इसीलिए आयु लंबी नहीं हो पा रही है क्योंकि व्रत तो सुबह ही टूट जाता है। देखिए सेवा में, कथा में, व्रत में अगर उत्साह नहीं है तो वो व्यर्थ है। आप कथा केवल इसलिए सुनते हैं 4 घंटा निकालने हमको, तो व्यर्थ है आपका बैठना। आप व्रत इसलिए करते हैं कि कब द्वादशी लगे, कब हम पावे। कई लोगों को एकादशी की प्रारंभ तिथि से इतना मतलब नहीं होता द्वादशी कितने बजे लग रही है, पारना कितने बजे करना है, महाराज जी ये बता दो, क्यों खाना है कुछ नहीं। उत्साह तो सांसारिक व्यवहार से विपरीत यदि आपका शरीर निर्वहन कर पा रहा है तो इसका मतलब है आप भगवत मिलन के समीप हो। और वहां यदि संभव नहीं हो पाता है आपसे तो फिर और प्रयास करो, और नाम जप करो, और कथा सुनो। तो सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए, रूप गोस्वामी को प्राप्त हुए। सनातन गोस्वामी ने भी नियम बना लिया, वे भी 24 घंटे में से 20 घंटा भजन करने लगे और 4 घंटे में सारा व्यवहार, सोना, उठना, स्नान करना, प्रसाद पाना, 4 घंटे में। और उसमें कभी कभी अगर देरी हो जाती थी तो कभी भोजन छूट जाता था, कभी निद्रा छूट जाती थी, स्नान भरी हो पाता था, लेकिन 20 घंटा नियमित रूप से भजन करते थे। और भजन भी केवल माला पूरी करने के भाव से नहीं, भजन भी इस भाव से कि मुझे कब मिलेंगे, मुझे कब प्राप्त होंगे, इसी से प्राप्त होंगे। लगन के साथ, उत्सुकता के साथ, एक उत्कंठा के साथ भजन करते थे। और बस एक दिन सनातन गोस्वामी की ये भावना भा गई, किनको? मदन मोहन जी को। ये मदन मोहन जी महाराज जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी, ये 3 स्वरूप ठाकुर जी के ही वंशज वज्रनाभ ने बनवाए थे। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए थे उसके बाद कलयुग के बिल्कुल प्रारंभिक समय में इन तीनों स्वरूपों का निर्माण, और इन स्वरूपों का निर्माण उसी शिला से हुआ जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया था। गुरु जी एक दिन विराजे थे तो चर्चा में बात हुई थी कि वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, वो 16,100 रानियों को लेकर के वृंदावन गए थे ठाकुर जी के द्वारिका से वैकुंठ जाने के बाद। तो वहां जाकर के उन्होंने अनुभव किया कि 16,100 माताएं जो उनकी हैं वो रोती रहती हैं। तब उन्होंने सांडिल्य मुनि को बुलाया, भगवान के कुल पुरोहित, और उनसे कहा कि मैं कैसे करूं, माताओं का विरह कैसे दूर हो।
तब उन्होंने कहा कि देखो कंस का जो किला है ना, उसमें वही कारागृह है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए थे, चलो वहां चलते हैं। और वज्रनाभ के साथ जब वहां गए तो वहां जाकर के देखा कि कंस का पूरा जो उसका जो किला था वो तो जर्जर हो गया था, लेकिन जिस कारागृह में भगवान ने जन्म लिया उस कारागृह में अभी भी चंदन की सुगंधी आ रही थी, एक अद्भुत प्रकाश जैसा लग रहा था। भीतर प्रवेश करके देखा तो सब जगह काई जैसी लगी है, पेड़ पौधे प्रकट हो गए, पर उस शिला पर अभी भी कुछ नहीं था, मानो जैसे अभी कोई इत्र की मालिश करके गया हो, ऐसी वो शिला। सांडिल्य मुनि बोले प्रणाम करो, इसी शिला पर ही ठाकुर जी जन्मे थे, और कहे कि अब ये शिला व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसी पर ठाकुर जी प्रकट हुए, इस शिला से ठाकुर जी का रूप तैयार करो। तब 3 रूपों का निर्माण किया, गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन। माताएं इनकी सेवा करती थीं और इसी से उनका विरह शांत होता था। जब कलयुग धीरे धीरे बढ़ने लगा तो ये तीनों स्वरूप वृंदावन में भूमिगत हो गए, भीतर विराजमान हो गए अपने आप। फिर रूप गोस्वामी ने भजन करते करते गोविंद देव जी को प्रकट किया, और अब सनातन गोस्वामी को जो मदन मोहन जी प्राप्त हुए, ये पहले ही एक ब्रजवासी को प्राप्त हो गए थे, उसके घर में सेवा पा रहे थे प्रेम से। तो सनातन गोस्वामी का नियम था, वे रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे घर घर। एक घर ब्रजवासी का था, उसके यहां भिक्षा लेने जाते, वहीं मदन मोहन जी विराजे थे। तो किवाड़ खुलती थी और माता जी जब, अब ये सप्तनिधियों की हम थोड़ी थोड़ी कथा सुना रहे हैं, पर वो जो प्यारो वृंदावन की वीडियो है उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाया है सबका चरित्र, उससे फिर आप रिलेट कर पाओगे। तो सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने जाते थे, तो एक बूढ़ी माता जी थी जिनके यहां मदन मोहन जी थे। वो मैया भिक्षा लेने के लिए लेके जैसे ही आती तो किवाड़ जब खुलती घर की तो सामने ही मदन मोहन जी दिखते। सनातन गोस्वामी दूर से ही देख के कहते, मैया तुम्हारे लाला बड़े प्यारे हैं। मैया कहती है बाबा नजर लगावे को का ठाकुर है, अपनी भिक्षा ले चल तो बन। सनातन गोस्वामी अब तो चिंतन भजन करते थे ना, तो वही मैया की ठाकुर जी दिखते रहते थे। इसका मतलब क्या है, कोई स्वरूप आपने दर्शन किया और वो स्वरूप निरंतर आपके चित्त में विराजमान है, निरंतर आपको रह रह करके उनकी याद आती है, तो इसका मतलब वो स्वरूप को भी आप भा गए हो। जैसे मान लीजिए राधा रमन जी जब नेत्र बंद करते हैं, जब कथा सुनते हैं, जब कहीं राधा रमन जी ही चित्त में प्रकट होते हैं, बार बार श्री राधा रमन लाल ही प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। आपने दर्शन श्री गोविंद देव जी का भी किया है, आपने दर्शन बिहारी जी का भी किया है, आपने दर्शन राधा वल्लभ जी का भी किया है, पर चित्त में राधा रमन विराज रहे हैं। इसका मतलब है राधा रमन जी को आप भा गए हो, इसीलिए आपको वही दिख रहे हैं बार बार, उनको आप भा गए हो। सनातन गोस्वामी के तो चिंतन में वो बने रहते। एक दिन ठाकुर जी ने मैया को स्वप्न दे दिया रात में, और मैया से बोले मैया तेरी सेवा मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन मैं तो एक बात बतावे आया हूं। मैया बोली कहा? बोले तेरे जीवन के कछु दिन रह गए बस। मैया तो उठ के रोने लगी, बोले ठाकुर जी इतने साल मैंने सेवा करी, आपने कभी स्वप्न में दर्शन नहीं दिए, इतने साल बाद आए तो ये खबर सुना नहीं आए थे, मेरे जीवन में कुछ ही दिन बचे। ठाकुर जी बोले मैया एक बहुत बहुत अच्छी बात बतावे आया हूं। बोले कहा? तू तो चली जाएगी, तेरे बाद तेरे रिश्तेदार नातेदार मेरी सेवा के काजे लड़ाई करेंगे, और मैया बहुत विवाद है जाएगो। मैया बोली तो फिर कहा करूं? बोले तू जावे वासे पहले पहले मुकू एक योग्य सेवक को दे के चली जा। मैया बोली कौन है योग्य सेवक? बोले रोज तेरे यहां जो भिक्षा लेवे आवे, सनातन बाबा। मैया रोन लगी, मैं तो समझ गई वही दिन आई, वही ने नजर लगाई है, किवाड़ खुली और वही देख रो भारते टकटकी लगाए के तभी ते। मैया ठाकुर जी बोले नहीं मैया बहुत भजनानंदी बाबा है, वास में सेवा कराऊं अपनी, तू वही दे दे। कितना अच्छा लगता है ना सुन के, ठाकुर जी स्वयं चुन रहे हैं अपने सेवक को। आपने ठाकुर जी को चुना ये सामान्य बात है, पर ठाकुर जी आपको चुन रहे हैं ये विशेष बात है। कोई कहता है कि कब तक नाम जप हो, कब तक कथा सुने, वो जब तक ठाकुर जी खुद ना चुन ले तब तक करते रहो।
अगले दिन जैसे ही बाबा आए भिक्षा लेने के लिए, मैया भीतर गईं और ठाकुर जी को गोद में उठा करके लाईं और बाबा की गोद में पधरा दिए। सनातन गोस्वामी बोले, मैया जी क्या कर रही हो? बोले, ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा की है कि वो आपके पास रहना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए, पर मन में विचार करने लगे। बोले, मैया तुम्हारे यहाँ तो राज ठाट से सेवा होती है, 8 बार भोग लगता होगा, 8 बार आरती होती होगी, ठाकुर जी बढ़िया पलंग पे पौड़ते होंगे, इत्र की सेवा होती होगी, फूल बंगला। मैं तो कुटिया में रहता हूं, 24 घंटा में से 20 घंटा तो भजन में निकल जाता है मेरा। अब इनकी सेवा पूजा ये अष्टयाम मुझसे हो नहीं पाएगी। मैया दोबारा ले गई ठाकुर जी भीतर। बोले, मैं फिर से पूछूंगी ठाकुर जी रह पाएंगे कि नहीं। रात्रि में स्वप्न में फिर से ठाकुर जी आए। बोले, मैया तुमने मुकाई को ले लियो वापस। पर फिर मन में आती कि काय को कहें, इनने खुद चुना है इसको, कर तो रही है इसको, कर तो रही है सेवा, चाहे जैसी कर रहा हो। ठाकुर जी चुन लेते हैं, आप जैसी व्यवस्था दो। इसमें एक बात और आती है कि ठाकुर जी आपकी व्यवस्था में रह करके आपको संकेत करते हैं। बोले, देख तू जैसी व्यवस्था दे रहा है मैं रह रहा हूं, लेकिन मैं जैसी व्यवस्था देता हूं उसमें तेरी शिकायतें खत्म नहीं होती, तू कछु ना कछु बोलते ही रहे। अगर ठाकुर जी की सेवा घर में विराज रही है तो उससे ये बात मान लीजिए कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि जैसी व्यवस्था में तेने हमें रखो, वैसे हमारी व्यवस्था में तू भी रहकर। लिया है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को ला करके चौकी पे बिठाया, बढ़िया आटा लेके आए भिक्षा में, जमुना जल से माड़ करके टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवा दिया। 4 दिन तक तो एक ही टिक्कर पवाते रोज ठाकुर जी को। 4-5 दिन तो निकल गए, 5वें 6वें दिन ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। सनातन गोस्वामी को, जय जय आप ठीक हो, सेवा अच्छी लग रही है, मेरी कुटिया में ज्यादा व्यवस्था तो नहीं है नाथ, लेकिन अब आप अपनी इच्छा से आए हो तो फिर जैसी है टूटी फूटी सेवा स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले, नहीं हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत बढ़िया लगता है, तुम गोबर के चौका लगा के हमको बैठा देते हो, इसमें सुख है हमको। कोई कमी हो तो आप बता, आप आज्ञा निसंकोच आज्ञा करिए, मैं पूरी करूंगा। ठाकुर जी बोले, करोगे पूरी? बोले हाँ। बोले, आटे में थोड़ा नमक डाल दिया करो। रूख है आटे की, तुम रोटी बना के पवा देते हो, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया करो, थोड़ा स्वाद आवे। अच्छा जय जय, आपको श्रम हो गया बहुत, मैं कल से भिक्षा में नमक भी लेके आऊंगा। आटा लाते, नमक लेके आते, नमक थोड़ा आटे में मिला के बढ़िया टिक्कर बना के पवाते। 6-7 दिन ठाकुर जी ने और निकाल लिए। ठाकुर जी फिर स्वप्न में आ गए। सनातन को, जय जय सब आनंद, अब तो नमक का स्वाद आ रहा होगा आपको। ठाकुर जी बोले, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है, आप इतने शांत क्यों हो? स्वप्न में मतलब जब ध्यान करते थे ना तब आते थे ठाकुर जी। तो बोले, वो तो कुछ बात नहीं है, पर हमारे मन में आती है एक बात, जब तुम जाते ही हो भिक्षा लेने के लिए, आटा लाते हो, नमक लाते हो, 1 कटोरी घी भी ले आया करो, रोटी में थोड़ी घी लगा दिया करो। क्या इरज गई है मेरे गले में, इरज गए मतलब फंस गई है रोटी, पिछले 12-15 दिन से बिना घी की रोटी खाई है, तो आटा जो है ना वो चिपक गया है गले में, थोड़ी घी लगा दिया करो। अरे जय जय आपको श्रम है, कल से घी भी लगाऊं। घी लगा के पवाते। 6-7 दिन और निकाले ठाकुर जी ने। ठाकुर जी फिर आ गए। जय जय अब कहा है? बोले, हमें ये लगता है कि तुम इतना श्रम करके जाते हो, दूसरों के घर के बाहर मंजीरा बजाते हो, तब वो आटा लेके आते हैं, नमक लेके आते हैं, घी लगे हाथ आलू भी ले आया करो, आलू भून दिया करो, गरम गरम हो जाए, उसके छिलका हटा के उसमें नमक डाल के वो भी। सनातन को स्वामी दंडवत प्रणाम किया, जय हो मेरे चटोरे नाथ। बोले, मुझे दिख रहा है लक्षण क्या होने वाला है, धीरे धीरे मेरे घर में 56 भोग बनने लग जाएंगे। और वही हुआ। धीरे 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 ऐसी संपदा बढ़ी कि हमारे ब्रजमंडल के दूसरे निधि के रूप में श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी के यहाँ सेवा पा रहे हैं।